आज विशेष शिव शक्ति दिवस है। तो शिव शक्ति दिवस है तो बाबा ने हम बच्चों को तो आगे किया ही है, हमारी शक्तियों को भी उजागर किया है। बाबा ने इतना हमको निमित्त बनाया है विश्व परिवर्तन के लिए, बहनों को आगे रखा है। और कहा जाता है शिव के बिना शक्ति अधूरी होती है, शक्ति के बिना शिव भी अधूरा होता है। तो हम सब बाबा के बच्चे बाबा के बिना अधूरे हैं। तो आज विशेष नारी दिवस पर एक कविता है जो हमारी प्रिया बहन है, जो आज की को होस्ट भी है, वो जो भी मैसेज करेगी वो जरा ध्यान दीजिएगा। सबके कैमरा ऑन रखना है और माइक यूज नहीं करना है। कोई क्वेश्चन है तो चैट में डाल सकते हैं। ओम शांति। आप सभी को आज के दिन के निमित्त एक कविता सुनाते हैं। वो है ए नारी तू ईश्वर की सबसे अद्भुत अनोखी रचना है। ए नारी तू ईश्वर की सबसे अद्भुत अनोखी रचना है, जो दुख अपमान सहकर, सुनने जैसी बात है, जो दुख अपमान सहकर भी एक समुंदर के समान अचल अडोल है। जो तेरे बिना मैं का कोई अस्तित्व भी नहीं, जो तेरे बिना मैं का कोई अस्तित्व भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं तेरा क्या अस्तित्व नारी, कुछ लोग कहते हैं तेरा क्या अस्तित्व नारी। तो नारी का जवाब सुने, मैं वो हौसला हूं, मैं वो हौसला हूं जिससे सबकी तकदीर बदल दूं। मैं वो हौसला हूं जिससे सबकी तकदीर बदल दूं। सुन ले ए दुनिया, हाँ मैं औरत हूं। सुन ले ए दुनिया, हाँ मैं औरत हूं। आज ईश्वर का धन्यवाद करें और गर्व महसूस करें कि हाँ मैं औरत हूं। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। ये महिमा तो सुनी शिव शक्तियों की, और आज विशेष प्रोग्राम ही रखा है शिव अवतरण का। इसलिए कहा जाता है कि शिव का अवतरण होता है, जन्म नहीं होता है। तो देखें कि शिव अवतरण जब बोलते हैं तभी पता चलता है कि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं परम पिता शिव परमात्मा। कि जो परम पिता शिव परमात्मा है वो परम धाम निवासी है और इस धरा पर आया है हम सबकी सदगति कराने को। और बाबा जब आता है तो आप देखें कि शिव परमात्मा जब धरा पर उतरता है तो विशेष कार्य अर्थ उतरता है। इसलिए कहा जाता है इस धरती पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो अनवांटेड हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो कहीं ना कहीं यूज जरूर होती है। तो आज शिवरात्रि के लिए कहा जाता है महाशिवरात्रि, देवों में देव महादेव। ये शब्द जब हम बोलते तो हमको पता चलता है कि सही में कि देवों में देव महादेव क्यों कहा जाता है। तो उसका ही हम रहस्य सुनेंगे। ज्यादातर अपने ही भाई बहन है, तो जो भाई है उनका भी स्वागत है, क्योंकि स्क्रीन पे तो बहनें दिख रही है पर नेक्स्ट शायद भाई भी बैठे हो सकते हैं। तो भाइयों का भी स्वागत है और शिव शक्तियों का भी स्वागत है। तो शिवरात्रि पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है और उसको विशेष दिन इसलिए भी कहा जाता है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी इस धरती पर आते हैं और यहाँ पे आके हम आत्माओं को ज्ञान स्नान कराते हैं। इसलिए शिवरात्रि पर्व सबसे महान कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा आते हैं, परम पिता परमात्मा आते ही हम सब उनके ज्ञान से लाभान्वित होती हैं। और सेकंड थिंग कि आज तक हमने जो किया था उससे कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, क्योंकि शिवलिंग है ही डिफरेंट। इसलिए कहा जाता है कि शिव और शंकर को
आइडेंटिफाई करना होता है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिवरात्रि, क्योंकि रात्रि का अर्थ ही है कि जो विकार रूपी अंधकार है वो अंधकार को मिटाने वाला शिव है, इसलिए शिव रात्रि कहा जाता है। और रात्रि में कि आप देखें कि आज भ्रष्टाचार है, दुराचार है, तब भगवान आता है विश्व को परिवर्तन करने के लिए। इसलिए कहते ज्ञान अंजन सद्गुरु दिए, अज्ञान अंधेर विनाश। तो जब अज्ञानता का अंधकार मिटाना है तब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है। तो यहाँ पे ये बातें क्लियर हो जाती है। यहाँ पे दिखाया गया है 5 विकार, ज्यादातर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये मुख्यतः है। पर इन सब का हम खत्म करने का है, क्योंकि ये 5 चीज हमारे में से खत्म हो जाएगी तभी हमें सच्ची मायने में शिवरात्रि मनाएंगे। क्योंकि हम शिवरात्रि मनाते हैं या कोई भी देवी देवता से पास जाते हैं सुख शांति के लिए। जब हम आत्मा को सुख शांति सदा के लिए चाहिए, ये एक दिन का पर्व नहीं है, ये फॉर एवर शिवरात्रि हमारे लिए होनी चाहिए, क्योंकि परमपिता शिव परमात्मा फॉर एवर आया हुआ है अभी हमारे लिए। आज हमारी सेवा में उपस्थित है भगवान। आज देखो भगवान हमारे सामने अपनी सर्व खजाने लेके आया हुआ है, जितना लूट सके वो लूट ले। इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि काम नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा। सबके पास एक्सक्यूज तो होते हैं ना, हर विकार को अपना प्रोटेक्शन, अपना प्रॉपर्टी समझ के बैठे हुए हैं कि विकार है मेरी प्रॉपर्टी, इसलिए उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी उनको दुख दे रहे हैं, वो नहीं समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं क्रोध करते तो बोलते क्रोध नहीं होगा तो लोग हमारा कहना कैसे मानेंगे। फिर कहते मोह नहीं होगा तो फिर हम लोग अपने किसी से कार्य के लिए रुचि कैसे दिखाएंगे। मोह नहीं होगा तो हम अपना कार्य कैसे, हमारी ड्यूटी कैसे फिनिश करेंगे। फिर है अहंकार, अहंकार नहीं होगा तुम्हारा स्टेटस कैसे दिखेगा, वो है वहां कैसे दिखेगा। सब अपने ईगो को ही अपना स्टेटस मान के बैठे इस दुनिया में। और जैसे लोभ है तो लोभ नहीं होगा तो हम परिवार की कैसे पालना करेंगे। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 5 विकार के कारण हम आत्माएं दुखी हुई है। हम आत्मा जो परम पिता शिव परमात्मा की संतान है, और जो परम पिता परमात्मा की संतान है इसलिए परमात्मा इस धरती पर आए हैं। उसी दिन को शिवरात्रि कहा जाता है। और आप देखें कि यही एक ऐसा पर्व है जो पूरे विश्व में कहो तो भी चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ लाइट सब लोग मानते हैं। इसलिए कहते हैं सर्वधर्मों के पिता शिव ही है। शिव इज पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट शिव परमात्मा है, वो बीज रूप है, उसको कहा जाता है। आप देखो शिवलिंग को हम लिंग भी कहते हैं, और लिंग का अर्थ क्या होता है कि न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, और न हमारी तरह जन्म मरण के चक्कर में आता है। इसलिए आज शिवरात्रि के दिन पे कई लोग ये भी मान्यता अपने दिमाग में बिठा के बैठे हुए हैं कि भाई शिव और पार्वती की शादी हुई। ओके फाइन, शिव और पार्वती की शादी हुई तो उनकी बारात में कैसे लोग जाते हैं, लूले लंगड़े भूत पिशाच। तो आप देखो बारात में ऐसे लोग जाएंगे, तो उसको लिंग कहा जाता है। जो लिंग का अर्थ ही होता है न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, इसलिए वो बीज रूप है, इसलिए उसको बीज कहा जाता है। और बीज किसको कहा जाता है, जिससे वृक्ष निकलता है। तो बीज से ही पूरे वृक्ष निकलता है और उसकी स्थापना भी होती है, पालना भी होती है और परिवर्तन भी होता है, जिसको हम भाषा में विनाश बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 बातें क्लियर हो गई है, एक परमपिता शिव परमात्मा है और एक शंकर है, एक निराकारी है एक आकारी है। फिर आप देखें कि एक दिव्य प्रकाश रूप है शिव परमात्मा, दिव्य प्रकाश रूप है, एक का तपस्वी देवता है, इसलिए हमेशा शंकर को तपस्या करते हुए दिखाया है। शंकर व्यक्त है, वो अव्यक्त है। फिर देवता गृहस्थ दिखाया है, क्योंकि पार्वती भी साथ उनके साथ होती है, उनके 2 बच्चे भी दिखाते हैं। और
परमपिता परमात्मा परम पवित्र है। परमपिता परमात्मा योगेश्वर है और शिव है योगी, इसलिए हमेशा तपस्या में दिखाते हैं। और त्रिमूर्ति में शंकर एक देव है और शिव के लिए कहा जाता है देवों में देव महादेव। और फिर आप देखें कि शिव कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है शिव कल्याणकारी भी है, मंगलकारी है, शुभकारी है। और इनके लिए कहा जाता है कि विनाशकारी है, कि उसने तांडव किया और तांडव के कारण परिवर्तन हुआ। परिवर्तन शक्ति को ही हम संहारकारी बोलते हैं। और शिव रात्रि कहा जाता है, कभी शंकर रात्रि नहीं कहा जाता है। और ये निराकारी देवता है, ये सूक्ष्म शरीरधारी शंकर है, इसलिए तो कहा जाता है ओम नमो शिवाय। कल सब माला भी जपेंगे 11 को, ओम नमो शिवाय, ओम परमात्माय नमः। फिर आप देखेंगे कि शिव परमात्मा रचयिता है, वो रचयिता है और 3 देवों की रचना करता है, जिसमें होता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना परमात्मा ने की है अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए। शिव परमात्मा इस धरती पर उतरे हैं अपना कर्तव्य करने के लिए। वो कर्तव्य है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो एक नई दुनिया की स्थापना का, फिर विष्णु द्वारा पालना एंड शंकर द्वारा डिस्ट्रॉय। इसलिए कहते हैं गॉड, जीओडी गॉड, जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन। इसलिए नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आया है भगवान, और नई सुखमय दुनिया बनाने आया है, और विकारी आसुरी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इसलिए कहा जाता है जीओडी गॉड। गॉड एक ही हो सकता है, देवताएं 33 करोड़ हो सकते हैं, पर उसकी रचयिता एक ही है, वो शिव परमात्मा, परमपिता शिव परमात्मा है, जो हम सब आत्माओं का बाप है। अभी हम देखें कि शिव और शंकर को क्यों सब एक समझने लगे हैं। ये मिस्टेक कई सालों से, सदियों से चली आ रही है। तो उसका एक अर्थ होता है, आज हम सब भारतवासी तो जानते ही है कि हमारे पीछे हमारे पिता का नाम आता है। तो यहाँ पे भी कहते हैं शिव भोलेनाथ, ऐसा शब्द जब यूज करते हैं शिव भोलेनाथ है, तो शिव और शंकर का नाम साथ में आने से दोनों को एक समझ लिया है। पर इस चित्र से आप समझ जाएंगे कि ये दोनों अलग है। इसलिए कहा जाता है, जो श्लोक है, ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्मा है नमः। तो श्लोक में भी पता चलता है कि शिव परमात्मा है नमः कहा जाता है। और शिव के लिए ये भी कहा जाता है बिनु पंग चले, पैर के बिना चलता है, सुने बिनु कान, कान के बिना सुन लेता है, कर के बिना करे कर्म, हाथ के बिना कर्म करता है, वैसा है उसका विधाता। तो परमात्मा इन देवों की सपोर्ट से हम परिवर्तन करते हैं, विश्व का परिवर्तन करते हैं। इसलिए कहते हैं त्रिदेव की रचना शिव परमपिता परमात्मा ने कही है। इसलिए दूसरा भी एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु देव नमः। तो ये सब हम श्लोक आज तक बोलते आए हैं, पर तो भी हम ये मिस्टेक कर रहे हैं कि शंकर और शिव एक है। तो आई होप कि ये जहाँ हमारी जितनी बात हुई है उनसे आपको पता चला होगा कि शिव और शंकर अलग है। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि 12 ज्योतिर्लिंगम होते हैं। मैं उसका चित्र आपको दिखाती हूँ। ये ज्योतिर्लिंगम की जो विशेषता है कि लिंग क्यों कहा गया वो तो पता चल गया। आपने देखा है कि अमरनाथ है जो अमर बनाने वाला है, सोमनाथ है जो सोमरस पिलाने वाला है, और सोमनाथ की विशेषता है कि दुनिया का सबसे पहला मंदिर है, सबसे पहला मंदिर जो विक्रम आदित्य ने फर्स्ट बनाया था, हीरे जवाहरात का था, जिसको मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार लूटा है, 16 के बार आसपास लूटा है। और इतने जवाहरात उस समय में थे, तो मंदिर में इतना सोना और हीरे जवाहरात से सोमनाथ मंदिर बना हुआ है जो गुजरात में है। मल्लिका अर्जुन है, महाकालेश्वर,
ये एक ऐसा मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। फिर ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर का इसलिए कहा जाता है कि वो ओम की आकार में नर्मदा के किनारे पे बना हुआ है। केदारनाथ, जो हमने उसकी कहानी अभी तक देखा है केदारनाथ में क्या हुआ है, भीमाशंकर, और दूसरा है काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, गुणेश्वर एंड मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर का महाकाल भी बोलते हैं कई बार इसको, कि जो मुक्ति दाता है। तो ये है ना 12 ज्योतिर्लिंगम से जो ये शिवलिंग हर जगह पे बने हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान के कर्तव्य के द्वारा ही उनका नाम पड़ा है। देखो पाप काटेश्वर है, बॉम्बे में बबुलनाथ है, तो ये सब बातें है ना, यहाँ पे ये बातें क्लियर होती है कि परमात्मा ने आके ऐसा कुछ कार्य किया है। रामेश्वर, जहाँ पे राम ने मंदिर शिवलिंग स्थापन किया था, और शिवलिंग जो है ना वो स्वयंभू है, शिवलिंग की किसी ने रचना नहीं की है। ऐसे ही मिट्टी का ढेर हो जाता है उसको भी शिवलिंग बना सकते हैं। सेकेंड थिंग कि जब रामेश्वर की बात सुनी है, शास्त्रोक्त भाषा में सुनी है कहीं कि भाई राम ने जब ये मंदिर की रावण पर विजय प्राप्त करना था, तब उन्होंने ये शिवलिंग का स्थापन करने का सोचा। और शिवलिंग स्थापन करने के लिए, शिवलिंग लेने के लिए हनुमान जी को भेजा, पर नहीं टाइम पे पहुंच पाए, तो उन्होंने मिट्टी का ढेर बना के उनकी पूजा की। इसलिए यह कहा जाता है स्वयंभू है, शिवलिंग बना नहीं सकते, आर्टिफिशियल अभी बनाते हैं, और ओरिजिनली वो स्वयंभू बोला जाता है। इसलिए शिवलिंग रचयिता है, शिव निराकार है। कोई भी देवता की मूर्ति बनाने में टाइम लगता है, पर शिवलिंग के लिए नहीं। और एक दूसरी बात क्लियर करनी है कि शिव के साथ साथ शालिग्राम की भी पूजा होती है, और वो शालिग्राम है हम सब आत्माएं जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए हैं। नियरली जो 108 सिलेक्टेड है, उनकी ही शालिग्राम के रूप में कि सभी देवताओं को गृह प्रवेश किया जाता है, सभी देवताओं का गृह प्रवेश किया जाता है। शिव ही ऐसा है जिसको क्रेन से उतारा जाता है, या फिर पहले उसकी स्थापना किया जाता है और फिर उसकी बाउंड्री बनाई जाती है। इसलिए शिव स्वयंभू कहा जाता है, उससे डोर से नहीं लेके जाते। बाकी सब देवी देवताओं के मंदिर में क्या होता है कि देवी देवताओं को डोर से प्रवेश किया जाता है, इसलिए उनका कहा जाता है गृह प्रवेश, पर शिवलिंग के लिए गृह प्रवेश नहीं होता है। फिर आप देखेंगे कि फर्स्ट टू फर्स्ट जब आप एंट्री करेंगे तो मंदिर में सबसे पहले जाएंगे तो आपको ट्रॉट्रॉय मिलेगा, कछुआ मिलेगा, और वो कछुआ है, कछुआ की इम्पोर्टेंस कितनी है। आज देखो दुनिया में सबसे ज्यादा कोई जीता है ना तो कछुआ। और क्यों सबसे ज्यादा जीता है? क्योंकि उसने अपनी कर्मेंद्रियों को अपने वश में किया है। इसलिए पेंशु में बताते हैं कि भाई कछुए को अपने घर में रखो तो लाइफ अच्छा रहेगा, लॉन्ग लिव रहेंगे। तो जो अपनी कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखता है, वैसे वो वज्र जैसा होता है और सॉफ्ट भी ऐसा ही होता है, और उस अपनी पांचों कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखना है। वो पांचों कर्मेंद्रियां है आंख, नाक, मुख, कान और स्पर्श, ये 5 कर्मेंद्रियां है। तो ये कर्मेंद्रियों को हम भी अगर अपने वश में रखेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। मैं इस बात में ज्यादा नहीं जाऊंगी, पर जो नेगेटिव बातें हैं उसको विशेष छोड़ने वाली बात है, वो आगे कई कुछ बातें ऐसी होगी जो आगे भी सुनेंगे हम। तो फिर कछुआ है, फिर आगे होता है तो नंदी गण आता है। नंदी का गण तो पूरे ग्रुप की बात है, एक बुलोक की बात नहीं है, एक बैल की बात नहीं है, वो पूरे गण की बात है, पूरे ग्रुप की बात है। तो भगवान इस गण के रूप हमारे उद्धार के लिए आया हुआ है, और देखा जाता है कि ये नंदी उनकी सवारी बोला जाता है, और एक प्रकार से उसको ब्रह्मा भी कहा जाता है नंदीगण को। इसलिए कहा जाता है भाग्यशाली रथ, ब्रह्मा के लिए कहा जाता है भाग्यशाली रथ। अभी आप देखेंगे कि जब आप शिवलिंग के पास जाते होंगे तो कई शिवलिंग नीचे होते हैं, कई शिवलिंग ऊपर होते हैं, सबका अलग अलग होता है। पर जब भी आप शिवलिंग के पास जाएंगे तो ये बातें देखने में आएगी। फर्स्ट तो एक जलाधारी होती है ऊपर में, मेरे पास वो चित्र नहीं है जलाधारी वाला, पर यहाँ पे जलाधारी होती है जिसमें से ड्रॉप्स गिरता रहता है।
तो कई बोलते कि ड्रॉप्स ड्रॉप्स क्यों गिरता है, तो कई लोग बोलते हैं कि शंकर को बहुत गुस्सा आता है ना, इसलिए उसको शांत करने के लिए ड्रॉप्स गिरता है। तो एक जो टिप टिप होता है उसके दो रीजन है। एक तो सबसे ज्यादा उसमें तो 5 चीज होती है, घी, दूध, दही, पानी एंड हनी, मध। ये 5 से हम पंचामृत बनाते हैं, आप सबको भी आइडिया होगा। तो वो, और अब देखो घी में क्या है, क्या है, एक स्निग्धता है, चिकनापन है जो टिकता है। और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा जो मन है वो मन में विचार, संकल्प, इच्छाएं पैदा होती रहती है, तो वो हमें समर्पित करना है परमात्मा को। इसलिए शिवलिंग पे हमको ये सब चीजें चढ़ानी है। फिर आप देखेंगे कि जलाधारी होती है, उसी दिन पे हम कई चीजें करते हैं, बाकी दिनों में नहीं करते। एक तो अक का फूल होता है। अक कैसा होता है, कड़वा होता है। तो कड़वा अक का फूल है और इसलिए कहा जाता है, और धतूरे का फूल वो भी कड़वा होता है। बिली पत्र जो एवरीडे कोई उसकी वैल्यू नहीं है, पर शिवरात्रि के दिन पे एक्सपेंसिव मिलता है, तो ऐसी चीज चढ़ाई जाती है जो पॉइजनस है, इन द सेंस कि हमारे विकारों को हमें स्वाहा करना है। और एक बात है, ये प्रसाद चढ़ा के हमको वापस नहीं लेना है। बाकी सभी जगह पे क्या करते हैं, हम प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर वापस लेते हैं, पर ये जो हमने चढ़ाए हुए हैं ना, वो कभी हम वापस नहीं ले। हमने अपने अनवांटेड थिंग्स उसको दे दी है, वो हमें वापस नहीं लेनी है। फिर आप देखेंगे कि उस दिन विशेष हम दूध लेके जाते हैं और शिवरात्रि के दिन पे विशेष पूजा करते हैं। बाकी एवरीडे इतना सिंसियर नहीं होते हैं। सारे वर्ष में एक ही बार होता है जो उपवास भी करते हैं और शिवलिंग की राइट टाइम पे पूजा करते हैं। तो अभी पूजा के लिए हम लोग क्या क्या लेके जाते हैं, पहले तो दिया। जो दिया है वो है हमारी आत्मा की ज्योत हमेशा जलती रहे, और उसमें घी पड़ता है। तो घी का अर्थ है कि ज्ञान का धूप अंदर पड़ता रहेगा तो हमारी आत्मा की ज्योत जलती रहेगी, इसलिए दिया जलाया जाता है। फिर श्रीफल का अर्थ होता है श्रेष्ठ कर्मों। आज आप देखो श्रीफल जो होता है कोकोनट, उसकी कितनी वैल्यू है, उसकी एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज यूजफुल है। तो हमें भी ऐसा बनना है कि हमारे कर्म एक एक ऐसे श्रेष्ठ कर्म हो, इसलिए श्रीफल लेके जाते हैं। दूसरी बात है मिठाई। अभी आप मिठाई देख लो, हम मिठाई चढ़ा देते हैं, पर सही मतलब है हमें मधुर बनना है। हमारी जो वाणी है उसमें मधुरता लानी है। आज देखो कोई इंसान को हम ऐसी कुछ बातें बोल देते, जैसे कहते हैं तलवार का घाव होता है ना, वो मिट सकता है, पर किसी के बोल ऐसे होते हैं जिसको जल्दी खत्म नहीं, और एवर याद रहता है कि इसने मुझे ऐसा सुनाया हुआ था। तो वैसे ही इसलिए दूध अपने आप में पवित्र होता है, इसलिए दूध है। एंड दिया लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, श्रीफल लेके जाते हैं, धतूरा। और एक बात है कि हम उस दिन जो पत्ते लेके जाते हैं, बिली पत्र जिसको बोलते हैं, उसका बिली पत्र, तो बिली पत्र जो होता है वो 3 का बहुत यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। हर बात में 3 ब्रह्मा विष्णु शंकर हो गया वैसे। तो अभी देखे कि 3 पत्ते फर्स्ट है हमारा तन मन धन, फिर 5 पत्ते होते हैं तन मन धन समय संकल्प, 7 पत्ते तन मन धन समय संकल्प श्वास सहित सर्वस्व समर्पण। उस दिन के लिए हम उपवास भी करते हैं और हम लोग ये आहुति भी देते हैं। इसमें भी विशेष 3 बातें होती है। आहुति में भी 3 चीजें यूज होती है, एक तो तिल, जौ एंड घी, ये मेन होता है उसका। तो जैसे बात हो रही थी कि हम ये 3 पत्ते चढ़ाते हैं, और जब कोई यज्ञ रचता है तो हम कहते हैं हमें 1-2 पत्ते चढ़ा देंगे ओम नमो शिवाय करके, फिर वहां के महाराज को बोल देंगे भाई तू पैसा पकड़, तू हमारे लिए कर दे। आज हम अपने आप के लिए पुरुषार्थ मेहनत करनी चाहिए, उससे अच्छा हम लोग पैसे से भगवान को जीतने चले। पर भगवान तो भोला है, इसलिए कहते हैं भोलों का भगवान होता है।
भोलेनाथ कहा जाता है कि वो किसी को नहीं देखता, ना पाप, जो भी उसके सामने आता है उसको भरपूर कर देता है। इसलिए अभी देखें कि फूल लेके आते हैं। फूल का अर्थ है कि हमें भी जैसे रोज है, उस दिन खास कमल का फूल होता है और कमल की निशानी है पवित्रता। हमारा पवित्र मन लेके जाना है। और कमल की विशेषता क्या होती है? वो कीचड़ में खिलता है और उस पर कोई ड्रॉप तक नहीं रहता है। तो हमें संसार सागर में रहना है, पर कोई भी हमारे अंदर अनवांटेड थिंग्स नहीं होनी चाहिए जो मुझे डिस्टर्ब करे। कोई भी नेगेटिव थिंग्स मेरे में नहीं होनी चाहिए। आज देखो सबको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आज बहुत सारी ऐसी डिसीज है जो सिर्फ माइंड से शुरू होती है। इसलिए हमारे मन को हमें स्वच्छ करना है, हमारे माइंड को हमें क्लीन करना है। फिर आपने देखा होगा कि ये 3 लाइन होती है जो शंकर के बाल प्रदेश में भी होती है, तो शिवलिंग पे भी होती है। तो ये है हमारा आदि मध्य अंत जानने वाला शिव परमात्मा, हमारा आदि मध्य अंत। फिर कहते हैं त्रिलोकीनाथ है, त्रिलोकीनाथ त्रिदेव है, जैसे पता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर। और दिखाते हैं त्रिशूल, जो शंकर में होता है ना त्रिशूल। तो त्रिशूल क्या होता है कि हमारे दुख दर्द को खत्म करता है, हमारी खराब वृत्तियों को, भ्रष्टाचार को और पतितपने को खत्म करता है। फिर उसके पास डमरू भी है, इसलिए कहते हैं ना कि उनका डमरू बाजे। और डमरू मीन्स जो ज्ञान है, ज्ञान आते ही हमारे अंदर से अनवांटेड थिंग्स निकलती जाती है। ज्ञान हमारा तीसरा नेत्र है, इसलिए शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है कि जब ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र मिलता है तब हमारे में अवेयरनेस आ जाती है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। उस प्रकार से हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि, और आपने देखा होगा जब भी आप शिवलिंग के मंदिर में गए होंगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ पे वापस इसको हम क्रॉस नहीं करते हैं कभी भी, इसको हम कभी क्रॉस नहीं कर। बाकी सभी देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे पूरी प्रदक्षिणा करेंगे, पर इसके लिए हम पूरी प्रदक्षिणा नहीं करते, आधे से वापस आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम जैसे बच्चे थे तो बच्चे से बूढ़े होते हैं और फिर बूढ़े से फिर हम वापस आते हैं, इसलिए फिर से हम बच्चा बनकर आएंगे। और दूसरी बात है, हम जब बच्चे होते तो कैसे इनोसेंट होते हैं, और जब वृद्ध बनते हैं तब क्या हो जाता है, लाइक बच्चा। तो उसके बाद हम शरीर छोड़ते हैं, जन्म के बाद जो मृत्यु है वो तो निश्चित ही है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर होता है, ये 3 बिंदु है। और दूसरी बात, उस दिन उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ क्या होता है, ऊपर प्लस वास, यानी हमें परमात्मा के पास में रहना है। आज देखो दुनिया में उपवास करते हैं, कई लोग आप में से करते होंगे उपवास, पर उपवास का अर्थ सही मायने में क्या है? आप अगर माँ बाप है और आपका बच्चा भूखा रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हम शिव को जब अपना माता पिता बोलते हैं तो हम अगर खाली पेट भजन नहीं होता तो हम फास्टिंग करेंगे, उनको कैसा लगेगा? हाँ, आयुर्वेद में जैसे बताया वैसे फास्टिंग करेंगे तो बेनिफिट्स मिलेगा। बाकी अभी जो दुनिया में कैसे फास्टिंग करते हैं आपने देखा है कि उपवास होता है उस दिन, खास मन कहाँ जाता है, पेट की तरफ। आज उपवास है ना, इसलिए मुझे ये खाना है, केले खाए, दूध खाए। अभी तो आजकल तो वैरायटी वैरायटी फरारी चिवड़ा मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो वो सब है। जिस रूटीन में हम जितना नहीं खाते थे ना, उस दिन उतना खाते हैं। इसलिए कहा जाता है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो मेन बात है कि हम पेट को कष्ट नहीं दे। हाँ, हमें उपवास करना है हमारे 5 विकारों को और उसके बच्चों को, क्योंकि 5 विकार के साथ साथ उसका पूरा फैमिली है, कि पूरे फैमिली को हमें स्वाहा करना है। इसलिए आहुति डालना है, उपवास करना है तो वो करो। अगर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये वृत्तियां चेंज कर ली, आज नेगेटिविटी जो भी हमारे अंदर है, आज हमें स्ट्रेस जो हो रहा है, हमें जो बीमारियां हो रही है, इसका मेन कारण ये 5 चीज ही है। अगर उसको हमने राइट वे शिवरात्रि के दिन स्वाहा कर दिया तो हमारा मन सही मायने में
सुख शांति उसको मिल जाएगी। और हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं, उपवास क्यों कर रहे हैं, मंदिर क्यों जा रहे हैं, इतनी कष्ट, इतनी लंबी क्यों में खड़े रह के क्यों जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान के दर्शन के लिए। शिव परमात्मा आया है हमारे उद्धार के लिए, इस धरती पर वो आए हैं हमारे उद्धार के लिए, पर उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे बताया कि ये रूटीन में से हम लोग ये सब कुछ करते हैं, पर उससे अलग हम इस शिवरात्रि को कुछ करें कि सही मायने में हम शिवरात्रि मनाएं। उपवास करना है, और दूसरी बात होता है उस दिन जागरण होता है। तो जब जागरण करते हैं तो कैसे जागरण करते हैं, जो दुनिया में आप लोग सब जागरण करते हो तो आपको आइडिया होगा कि हम जागरण कैसे करते हैं। उस दिन जागरण का सही मीनिंग यही होता है कि अपनी आत्मा की ज्योत को हमेशा के लिए जागंती रखना है। हमें अपनी आत्मा को हमेशा जागंती रहना है, क्योंकि जागंती ज्योत होगी तो कभी पाप कर्म नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है जहाँ पाप होता है वहां पे राम नहीं होता, और जहाँ राम होता है वहां पे पाप नहीं होता। इसलिए भगवान ने जो हमें ज्ञान सुनाया है, वो ज्ञान के थ्रू हम अपना परिवर्तन कर ले, और परिवर्तन के साथ साथ हमारे जीवन को जब हम परिवर्तन कर देते हैं तो भले हम इसी दुनिया में रहेंगे, जैसे सुना कि भाई शंकर द्वारा विनाश, पर प्रकृति 5 प्रकृति तो परिवर्तनशील है ही है, पर हमारे संस्कार, जो संस्कार मुझे दुख देते वो संस्कारों को मुझे परिवर्तन करना है, इसलिए विशेष वो ध्यान देंगे। तो अभी जब हम लोग उपवास की बात कर रहे थे तो वही बात है कि हम जब उपवास करते हैं तो हमें जरूर ध्यान देना है कि सही मायने में उपवास करें। फास्टिंग करना है तो सही मायने में करें, उपवास करना है तो 5 विकारों का करें, और उस दिन उपवास करना है कोई बात नहीं, करिए, प्रेम से करिए, पर अपने शुद्ध संकल्प के साथ, अपने शुद्ध भावना के साथ, क्योंकि भगवान से हम वर मांगते हैं। और आप देखो, हम कहते हैं कि भगवान से हमें वर प्राप्त होता है, तो वर क्या है, वरदान है। स्कूल में जैसे बोलते हैं कि अच्छा पति मिले, और आज कलयुग में हम देखते हैं, तो हमें सही मायने में जो वर चाहिए वो परमात्मा से वर चाहिए कि हम सदा सुखी रहे, हमारा मन सदा शांत रहे, सदा पवित्र रहे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शक्ति, ये सब चीजें उसमें है, बस हमें वो प्राप्त करना है। इसलिए परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुटना चाहिए। कनेक्शन जुटेंगे, जुट सकेगा हमारा, जब उससे कनेक्शन तो जोड़ सकेंगे तभी हमें वो प्राप्ति होगी। इसलिए आगे जैसे बताया कि मन बुद्धि को एकाग्र करके हमें परमपिता शिव परमात्मा को याद करना है, इसलिए उपवास करना है, जागरण करना है, ये सब सिस्टम से हमें सब कुछ करना है मंदिर में जाके, पर अभी फुल्ली अवेयरनेस के साथ जाना है कि मुझे क्या करना है। हमें उपवास कर, जैसे बताया कि उपरवास करना है, तो उपरवास का अर्थ क्या होता है कि जो परम धाम है, जो हम आत्माओं का घर है, हम ये आत्मा ये शरीर धारण करके यहाँ पे कर्म कर रही है, पर ये आत्मा अपने घर परम धाम जाए, और वही सही मायने में उपवास कहा जाता है, जिसको हम उपवास कहते हैं। और शास्त्रों में तो कई बातें ऐसी होती है, जैसे कहा जाता है शास्त्र लिखने वाला जो है, वो शास्त्र जब लिखे थे तब की बात, और अभी डे बाय डे हमारे तक आते आते उसमें बहुत कुछ मॉडिफाई होता गया, इसलिए रियल बात कहीं ना कहीं हमसे दूर हो गई। इसलिए कहा जाता है ना कि हनुमान ने राम की भक्ति की, राम ने शिव की भक्ति की, तो हमारा ये डिस्टेंस हो गया। अभी हम हनुमान की भक्ति करते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर आकर शिव परमात्मा खुद आकर हमें अपना परिचय देते हैं, हम कौन है वो बताते हैं, हमें क्या करना है वो हमें क्लियर करते हैं, तब हम परमात्मा से जो सर्व प्राप्ति करनी चाहिए वो हम सर्व प्राप्ति
कर सकते हैं। आपको मुझे एक दो चित्र और दिखाने हैं। आपके पास ये चित्र आया होगा, जिसमें कहा जाता है कि न ऋषि मुनि जानते हैं, न देवताएं जानते हैं, वो है रचयिता। कौन मैसी कर रहा है? तो शिव परमात्मा ने देवों की रचना की है, इसलिए ऋषि मुनि भी प्रकृति को मानते हैं, इसलिए परमात्मा खुद आकर अपना परिचय देते हैं। इसलिए कहते हैं कि देवों के रचनाकार भी शिव परमात्मा है। यहाँ पे दूसरी बात क्लियर होती है कि जो जिसको पूछता है उसके पास हो जाता है। आज आप देखो, एक सात्विक पूजा होती है, एक राजसिक होती है और एक तमोइक होती है। तो यहाँ पे ये तीन पूजा दिखाई गई है। आज हम लोग पूजा सब करते हैं, पर सात्विक पूजा होती है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक होती है जो यम। और दूसरी बात है जो आज देखो, उपवास में हम लोग ऐसी चीज यूज करते हैं जो सात्विक होती है। मंदिर में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो नेगेटिव हो, लाइक मांस, मदिरा, वो सब बात है। तो आप देखो यहाँ पे कई चंडिका देवी है, कुछ ऐसी काली है, कोई ऐसी देवी देवता होते हैं जो मीट मटन का भोग लगाते हैं उनको से, तो उसको ये चीज कहा जाता है, उनको वो प्राप्त होते हैं। और लास्ट जो भूत की पूजा करते हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो वो उनको प्राप्त होते हैं। जो मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस रूप में जो मुझे याद करते हैं, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। तो यहाँ पे दिखा है देवी देवता की पूजा करते हैं, यहाँ पे पूर्वज की पूजा करते हैं, और जैसे आगे बताया कि ऐसे भूत पूजा भी होती है, जो कई स्पेशली यहाँ पे किसी की कब्र की पूजा होती है। सेकंड थिंग कि कई ऐसे होते हैं जो गुरु गोसाई की, यहाँ पे भी बात आएगी, तो उन लोगों की पूजा करती है। तो ये चार जो पूजा करते हैं वो उनको प्राप्त होंगे, क्योंकि हम जिसको याद करते हैं हम उधर तक पहुंचते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है कि शिव परमात्मा की जो पॉइंट ऑफ लाइट है, तो पॉइंट ऑफ लाइट को हम आत्माएं जैसे याद करेंगे, हम उनकी जो है जैसा है उस रूप में याद करेंगे, तो हम वहां तक पहुंचेंगे। उसके गुरु की पूजा, गुरु हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी राम की पूजा, राम शिवलिंग की पूजा, गोपेश्वर में भी सेम थिंग है। तो हम लोग भगवान से डिस्टेंस हो गया हमारा, इन सब की पूजा करते करते हमारा परमात्मा से नाता ही टूट गया। इसलिए पहले बताया कि विक्रम आदित्य ने फर्स्ट शिवलिंग की पूजा की, सबसे पहले शिवलिंग की पूजा हुई थी, इसलिए हम परमात्मा के करीब थे, पहचानते शिवलिंग निराकार के रूप में। फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते उतरते हम लोग नीचे उतरते आ गए, और आज लास्ट। ओम शांति सभी को। तो मैं तो नहीं देख पा रही हूँ, शायद मुझे आप देख पा रहे हो अभी जी। आप सभी को आज के दिन की, आज विशेष वुमेन्स डे है, तो उसकी बधाई हो। आपके जीवन के अंदर जो भी बहनें हैं, माताएं हैं, उन सब से आपको दुआएं, पालना, शक्ति, सहयोग तो मिलता ही रहता है, सदैव मिलता है, हर रोज मिलता है। माँ है तो खाना बनाती है, सिस्टर है तो ध्यान रखती है, और बहनें तो है ही है सेंटर पर, तो वो भी रूहानी पालना देती रहती हैं। इन सभी का जितना भी आप शुक्रिया करें कम है। जैसे शिव बाबा हमारी पालना करते हैं ना, ऐसे ही शिव बाबा ने इन बहनों के रूप में शारीरिक रीति से देखा जाए तो, क्योंकि बहनें जो होती है ना, तो उनमें फीलिंग्स बहुत होती है। शिव बाबा जो प्यार का सागर हैं,
ममता का सागर है, रहम का सागर है, तो उन सभी भावनाओं का जो ज्वार भाटा है वो बहनों में खास ज्यादा देखा जाता है। फेमिनाइन वर्च्यूज जिसको बोलते हैं ना, तो वो फेमिनाइन वर्च्यूज के कारण से ही वो भाइयों के सहयोग में आगे रहती है या पीछे रहती है या जहां भी रहती है पर रहती है, मौजूद रहती है, गुम नहीं हो जाती है, भाग नहीं जाती है। वो अपना पार्ट बहुत अच्छी रीति से बजाती हैं। और इसीलिए मैं बहन हूँ, इसीलिए ये सब कह रही हूँ, इसीलिए ये आप नहीं समझना, परंतु आप अगर आज रात को सोने से पहले अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि माँ, बहन और इन देवियों के ब्रह्मा कुमारी बहनें, तो इन सब के सहयोग के बिना जीवन तो जीवन जीने जैसा हो ही नहीं सकता था। या जीवन में जितना हम आगे बढ़े हैं वो बढ़ ही नहीं सकते थे। और इसीलिए जिस भी प्रकार से आप अपना शुक्रिया व्यक्त करना चाहे, चाहे सूक्ष्म में चाहे स्थूल में, तो वो जरूर करने का एक लक्ष्य रखना। बाकी हेमलता बहन ने बहुत अच्छे से आज के दिन शिव जयंती को एक मतलब उसका जैसे कि इन्वॉल्वमेंट कर दिया, उसको जोड़ दिया आज के दिन के महत्व के साथ साथ, तो अच्छी बात है। हमें तो लड्डू ही खाने हैं, खुशी के लड्डू खाने होते हैं ना, तो उस प्रकार से अभी तो सारा डिजिटल हो गया है मामला, इसीलिए बहनों के रूहानी दृष्टि से, रूहानी मुस्कान से, रूहानी उपस्थिति से अपने आप को बहुत ही भरपूर कर लेना है जब भी मौका मिले। ऐसे जब कोई भी प्रोग्राम होता है और बहनें आवाहन करती है और जो भी इनविटेशन के नोट्स आदि भेजते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके अगर हम अवेलेबल है। वैसे ऑफिस में तो आजकल मैं समझती हूँ घर से ही काम करना होता है और इसीलिए ऑफिस का झंझट भी छूट गया है, तो रही बात टाइम की, तो ये एक्सक्यूज तो आज दिन तक करते आए, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बाबा कहते लो टाइम दे दिया, अब जो करना चाहे कर लो, अब जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर लो, जितना अपने आप को भरपूर करना चाहे कर लो, जितने क्लासेस सुनना हो सुन लो, जितनी भट्टियां करनी हो, जितना योग में रहना हो, जितना आगे बढ़ना हो बढ़ जाओ। तो ये सारे बाबा ने पहले भी कहा हुआ है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के जो इन्वेंशंस हैं वो हमारे लिए सबसे पहले तो ब्लेसिंग्स है, बाद में दुनिया का जो भी होना है परिवर्तन वो होगा, अपने आप होगा, अपने समय पर होगा, लेकिन उसके पहले हमें समय बाबा ने दिया है। मैं किसी से एक बहुत अच्छी बात सुना रही थी कि देखो शुरू में हम अलग अलग सेवा स्थानों पर जाते थे, चाहे बहनें जा पाती थी, चाहे आप में से स्टूडेंट्स का भी अनुभव रहा होगा कि अलग अलग सेंटर पर सेवा में सहयोग देने के लिए उपस्थित हो जाते थे, या फिर नौकरी धंधे के हिसाब से भी ट्रांसफर आदि होता रहता था। तो उसमें क्या होता था, जैसे कि वो रेफरी होता है तो विसल ब्लो करता है, और विसल ब्लो करता है तो कोई भी खिलाड़ी जो है कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, उसको इशारा भी मिलेगा, आपको यहाँ रहना है, आपको वहां रहना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, ठीक है ना। तो इंक्लूडिंग माई सेल्फ आप सबका यही अनुभव रहा होगा कि फलाने देश में चले जाओ, इधर चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ये प्रोजेक्ट में शामिल हो जाओ, ये सेवा कर लो, वो सेवा कर लो। बहनें भी यहाँ वहां भगाती थी, हम भागते भी थे। तो अभी यहाँ इस सृष्टि पर भागा दौड़ी का दौर खत्म। अभी भागा दौड़ी करनी है तो कहाँ करनी है, इधर से सूक्ष्म वतन से शांति धाम जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस में तो ला सकते हैं ना। तो इधर से सूक्ष्म वतन से शांति धाम से फिर सूक्ष्म वतन, फिर यहाँ, और फिर यहाँ 8 ही 10 ही दिशाओं में हम अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा जितना भागा दौड़ी कर सकते हैं कर लेनी है। नीचे कर ली है जितनी हो सकी, ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हुई जितनी भी और जैसी भी ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी बढ़िया से भी आगे हमें बहुत अच्छा पार्ट प्ले करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप एंजल बन जाओ, क्योंकि जब तक एंजल नहीं बनेंगे, तब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे, तब तक देवता बनने का कोई सवाल नहीं आता है, तब तक देवी दुनिया आएंगे नहीं।
और मुझे है ना आज के दिन ये खास आपको याद दिला दूं, कई बोलते हैं ना स्वर्ग में हमें ये करना है, स्वर्ग में हमें ये पद प्राप्त करना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन अभी बाप दादा जो हमारे साथ है ना, उनके साथ का अनुभव जो है वो घड़ियां धीरे धीरे क्या है, माइनस होती जा रही है। उल्टी गिनती अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन वो तो एक्सट्रीम जब क्लाइमैक्स आएगा तभी होगी। लेकिन अभी स्वर्ग की बात बाद में, लेकिन पहले अभी बाप दादा के साथ मैंने किस प्रकार से और कितना अनुभव और अनुभूतियां की हैं, उनके हर फॉर्म की, उनके हर स्वरूप की। सिस्टर ने समझाया ना, बहुत सारे उनके गुणवाचक नाम से इतने सारे मंदिर हैं, और हम सब ने बहुत पूजा की है, बहुत शिव बाबा को पुकारा है, बहुत पुकारा है, और तब जाके वो आए हैं। और अभी जाने का भी उनका समय आ पहुंचा है, या समय ऐसा आ रहा है जिसमें वो जाके अपने उस वतन में बैठ जाएंगे। तो ये बात सदैव याद रहे कि शिव बाबा के साथ की घड़ियां वो मुझ आत्मा के लिए कम होती जा रही है, और इन्हीं घड़ियों में मुझे जितना हो सके शिव बाबा के संग का, रंग का, भंग, यानी वो भांग पीता है ना शिवरात्रि, तो भांग यानी नशा, यानी कि रूहानी नशा, जितना मुझे शिव बाबा से अपने में भर लेना है ना, भर लेना है, ताकि फिर जब सतयुग त्रेता पूरा हो जाएगा, ताकि फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा ना, तो ताकि उस वक्त हम शिव बाबा को बहुत अच्छे से बहला सकेंगे, क्योंकि हम सभी आत्माओं ने सबसे पहले शिव बाबा की पूजा की है, और फिर बाद में चलो वाम मार्ग में चले गए, वो सारी हम सत्य बातें समझते भी है, जानते भी हैं, और हमारे जहन में भी है, हमारे कॉन्शियसनेस में भी है। लेकिन मूल बात है शिव बाबा के संग का रंग, शिव बाबा के संग के भंग यानी कि रूहानी नशा पीने का अभी वक्त है, अभी वक्त है। और इसीलिए जैसे भी चाहे तो आपको योग से नशा चढ़ता है, रूहानी नशा, चाहे तो आपको कोई पुरुषार्थ से, चाहे तो आप सेवा में सहयोग से, तन मन धन समय किसी भी प्रकार से, ये बहन को होस्ट कर रही है, माना अपना वो समय दे रही है ना, तो जिस भी प्रकार से बाबा के संग में रहे, वो लक्ष्य हमारा सबका सबसे ज्यादा से ज्यादा रहे। इसलिए बैठ जाती हूँ। हम सबको नोटिस आई थी ना, 4 घंटा शिव जयंती है तब तक हम सभी लक्ष्य रखते हैं, तो 3:30 से मैं 7:30 बजे तक योग में बैठ जाती थी। अभी आज सेशन में सिस्टर ने इनवाइट किया था, इसीलिए आज सब आपके सबके सामने हूँ, वरना बस बाबा के सामने बैठा रहने का, बैठ जाने का बस। कोई हमें पसंद आता है तो हम क्या करते हैं, उसके सामने जाके बैठ जाएंगे, कुछ बोलेंगे भी नहीं, उसको देखते रहेंगे, क्योंकि हमें वो पसंद है। तो शिव बाबा तो कोई ऐसा टीवी पे आने वाले हैं नहीं। ओरे शिवा, ओरे शिवा, ढूंढने लगा है जग बावला रे, पाए कहाँ से चैन बता रे, ओरे शिवा, ओरे शिवा, ढूंढने लगा है जग बावला रे, आए कहाँ से चैन बता रे, ओरे शिवा, ओरे शिवा, ढूंढने लगा है जग बावला रे, पाए कहाँ से चैन बता रे, ओरे शिवा, ओरे शिवा।
रोजाना रोजाना रूहें ढूंढते यहाँ, ढूंढते यहाँ। बंदे भी तो आए सभी बाज यहाँ, बंदिश में शामिल तेरा जहां है, हर पल जहां में कई इम्तिहान है। पूरे शिवा, पूरे शिवा, ढूंढने लगा है जग बावला रे, पाए कहाँ से चैन बता रे। पूरे शिवा, पूरे शिवा, रूहें बोले राज खोले सबकी जुबान, सबकी जुबान। दुआ मांगे अमन चाहे सब ही यहाँ, आओ आहिस्ते वक्त हो चला है, हमसे ये वादा तुमने किया है। पूरे शिवा, पूरे शिवा, ढूंढने लगा है जग बावला रे, पाए कहाँ से चैन बता रे। पूरे शिवा, पूरे शिवा, रूहें तेरा इंतजार करती रही, करती रही। सुबह शाम निगाहें ढूंढती रही, ढूंढती रही। ले चल वहाँ जो मुल्क तेरा है, साहिल अमन का तू ही आसरा है। पूरे शिवा, पूरे शिवा, ढूंढने लगा है जग बावला रे, पाए कहाँ से चैन बता रे। पूरे शिवा, पूरे शिवा। ओम शांति। थैंक यू।